दुर्गा की शक्ति उपासना के पावन पवित्र नवरात्र में जवनिया प्रयागराज में भव्य और दिव्य रामलीला राम भक्तों द्वारा अभिनीत किया गया। पूर्णेश्वर सेवा संस्थान दुर्गा पूजा 25 वर्ष होने पर बहुत अच्छे से कार्यक्रम कराया गया। सभी को मन में उत्साह के साथ जी जान से लगे रहे सारे कार्यकर्ता, जिसमें तीखी आवाज के रिपोर्टर अक्षयबर नाथ ने बताया कि पूर्णेश्वर सेवा संस्थान जवानिया का पूरे 84 में नंबर 1 पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जिसमें सभी गाँव वालों का सहयोग रहता है। नवमी के दिन सभी कलाकारों को तीखी आवाज न्यूज की तरफ से सभी को सम्मानित किया गया। मुंबई से घर आए लेकर हर आसपास लगभग 2 बजे के आसपास और मैं खाना खा रही थी, बिना वजह लाठी लेकर जिसकी वजह से मेरे शरीर में काफी चोट लगी और मेरा सर फट गया। वकील ताके लगे, मुझे रोते बिलखते देख जब मेरी बेटी सुमन छुड़ाने पहुंची, उसे भी मेरा देवर रूपलाल मारने लगा और भद्दी गालियां देने लगा। हम लोग इसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उनके बाद मेरे देवर ने घर का सारा पतरा तोड़कर गिरा दिया और मेरा चूल्हा पंखा सब तोड़ दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर सोने पर मजबूर हूँ और मेरे परिवार को बार-बार मारने की धमकी देता है। मैंने थाना और दूसरा में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के संबंध में प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ की बात थाना अध्यक्ष आपको दूसरा संतोष कुमार सिंह से हुई। उन्होंने बताया प्रार्थना पत्र मिला है और घटना पर गई थी। पुलिस द्वारा 3-4 पैदल हम पैदल आपको दर्शन कराएंगे। और किस बात की है चिंता, क्या तुम सता रहा है, जीवन में क्या कमी है, इस कमंडल में जल भरा। अरे सुनो बेटा। जी पिताजी। बेटा शीघ्र आना। बेटा देर मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। ऐसा लगता है सरयू घाट पर कोई हिंसक पशु जल पीने आया है। यदि इसका शीघ्र वध न किया गया तो यह नगर में प्रवेश कर प्रजा को हानि पहुंचा सकता है। माता जी, पिताजी, हे भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? हर वीर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझसे निरपराध की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? एक निरपराध को मारकर निर्दोष बनता है, ये सब भूल से हुआ। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी? हाँ, दशरथ अयोध्या का युवराज। युवराज होकर भी तुमने ऐसा पाप किया? मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करने तैयार हूँ। व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने आज एक बाण से 3 हत्याएं की।
मेरे माता पिता वृद्ध, दुर्बल और अंधे, मैं उनके लिए यहाँ पर जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अभी हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं अपने माता पिता की सूखे कंठ में जल पहुंचा सकता, मुझे क्षमा कर दो। युवराज, तुम शीघ्र अभी मेरे पिताजी के पास जाओ और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर दो। शायद वो ही तुम्हें क्षमा कर दे, अन्यथा उनकी क्रोध के अग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। युवराज, तुम्हें शपथ, युवराज, उन्हें जल अवश्य पिला देना, उन्हें जल अवश्य पिला देना, अवश्य। ये कैसा अनर्थ हो गया? स्वामी, बोलो क्या है? श्रवण अभी तक नहीं आया। बेचारा जल की तलाश में कहीं भटक रहा हो। पता नहीं, मेरे मन में बड़ी बेचैनी और घबराहट हो रही है। ज्ञानवती, तुम व्यर्थ चिंता न करो, हमारा श्रवण आता ही होगा। लगता है श्रवण आ गए। क्यों बेटा, आ गए तुम? तुम्हें आने में देर हो गई। पता है, तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता करने लगी। मैंने उनसे कहा कि सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसलिए देर हुई ना बेटा। हम दोनों में से कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अरे, देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, एक दुर्बल हाथों की लाठी है बेटा। ला, अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले अपने पिताजी को पिला। तुम हमारे बेटे श्रवण नहीं? आपने ठीक कहा महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं। कौन हो तुम? मैं अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ। हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? आप जल ग्रहण कर लीजिए, उसी ने भेजा। नहीं, हम जल केवल उसी के हाथों ग्रहण करेंगे। जाओ बेटा, मेरा श्रवण जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ बेटा। अब ये असंभव है माता। श्रवण चला गया। क्या चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं, ये झूठ है। उसे यदि स्वर्ग में मिले तब भी वो हम दोनों को आधार छोड़कर नहीं जा सकता। परंतु अब वह सचमुच ही स्वर्ग चला गया है। ये मेरी ही भूल का परिणाम है। कमंडल से जल भरने की आवाज को फिर सब पशु के जल पीने की आवाज समझकर मैंने अज्ञानतावश शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वह स्वर्ग से धारा गया। नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी लें, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। हम अपने आज्ञा करें पुत्र का स्पर्श करना चाहते हैं। चलो क्या मत चलो, हम पुत्र का स्पर्श करेंगे। शिवराज चलो चलो
पवित्र श्रावण, अब हमें कौन कब मुंह लगा भोजन खिलाएगा? बेटा, पुत्र श्रवण, तुम यमराज की तरह अकेले न जाओ।